बनाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं और PHP फिर वहाँ पे हमें कौन सी मुश्किलात को कैसे सॉल्व करेगी। तो ये मैंने एक लॉगिन का पेज और एक इंडेक्स का पेज बनाया। यहाँ पे मैं जो है इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ और इंडेक्स पे सिलेक्ट ऑल कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स का एक पेज बनाया मैंने और फ़र्ज़ करो स्कूल का नाम बताओ, टाइसर का ही कर लेते हैं, टाइसर कॉलेज या स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म है तो ये कंटेनर हो गया, तो ये मुझे लॉगिन फॉर्म यहाँ नहीं चाहिए, जस्ट मैं H1 लगाता हूँ और कहता हूँ स्कूल का नाम बताओ यार, AGS, चले जी AGS स्कूल, ठीक है। तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल और /student के नाम से, या बल्कि हम इसका नाम भी चेंज ही कर लेना, फिर अब जब कर ही रहे हैं तो हम प्रॉपर काम करते हैं। तो यहाँ पे लैरागॉन के अंदर www, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है, इसका नाम AGS मैंने रख दिया, ठीक है जी, AGS मेरी एप्लीकेशन का नाम है। अच्छा, इसको अब मैं ओपन कर रहा हूँ अपने फोल्डर में, VS कोड में, ओपन फोल्डर, C लैरागॉन AGS, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है इंडेक्स की। अब मैं सर्वर चलाता हूँ localhost/AGS, तो ये है AGS स्कूल, ठीक हो गया। और एक मैंने फ़ाइल बनाई है login.php की, ठीक है, ये लॉगिन का फॉर्म होगा। और यहाँ पे क्या होगा, AGS पे जो इसका मेन होम पेज है, यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा होगा और उसको हम शो करवा लेंगे। अभी के लिए इसको, इसकी विड्थ जो है ना वो हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा ये। अच्छा, हमने आज थोड़ा सा देखेंगे सेशन को। अब ये जो एरिया है ना, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे डायरेक्ट जो बंदा लॉगिन होगा यहाँ पे उसको क्या नज़र आएगा, एक टेबल नज़र आएगा, ठीक हो गया। और AGS स्कूल, और यहाँ पे एक टेबल होगा, टेबल ऑफ स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए हम डमी रखते हैं। यहाँ पे उसका आ गया रोल नंबर, बल्कि ID, ठीक है, और हम लेंगे उसका रोल नंबर, और हम लेंगे उसका नेम, और हम उसका क्लास, 3 चीज़ें शो कराते हैं। ID 1, रोल नंबर भी फ़र्ज़ कर लेते हैं 1, और नेम उसका है जी अली, और क्लास उसकी है जी मैट्रिक, ठीक है। इसको मैं रोल नंबर 2, और ये आ गया ID भी 2, नेम, और ये भी मैट्रिक का स्टूडेंट है, रोल नंबर 3 काशिफ, और ये किसका है जी 8th का, ठीक है। ऐसे मैं लिख रहा हूँ 8th। तो ये कुछ डाटा होगा हमारे पास जो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, और उसके आगे फिर हम उस डाटा को, भी मैं मैनुअल रख रहा हूँ हर चीज़, तो जी रोल नंबर 3। अच्छा, और एक होगा हमारे पास TH कॉलम होगा एक्शंस का, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक TD होगा, हम इसमें बटन, क्लास BTN-SM और BTN-वार्निंग एडिट, बल्कि बटन नहीं होगा, ये A टैग होगा। अब ये रिएक्ट, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में रिएक्ट भी चल रही होती है। और इसके अंदर
ठीक है, और एक ये टैग और होगा जो अभी कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, इसका href कहीं नहीं जा रही है, btn-sm और btn-danger, और यहाँ पे होगा डिलीट। ठीक है, और me-2 ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, इस td को मुझे सबके ऊपर लगाना है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास डेटाबेस आ रहा होगा। ठीक है, हम कुछ डाटा सेव करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे डाटा सेव होता है, कैसे डाटा शो करवाते हैं। ठीक है, डेटाबेस भी हम इंक्लूड कराएंगे, और ये हमारा जो होगा यहाँ पे वो बंदा आ सकता है। अभी हमने देखना है सेशन मंडे से हम फिर डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो बंदा आ सकता है, ये हमारा होगा होम पेज। यहाँ पे वो बंदा आ सकता है जो बंदा लॉगिन हो, फर्ज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पेज बनाया हुआ login.php का, यहाँ से वो बंदा लॉगिन होगा और फिर हमारे पास उस पेज पे जा सकता है। डायरेक्ट जो है वो इस पेज पे नहीं जा सकता, इस पेज पे, इंडेक्स पेज पे, मेन पेज पे डायरेक्ट वो नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीखनी है। एक होती है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और एक होता है आपका ऑथोराइजेशन। एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथोराइजेशन, और एक होता है आपके पास सेशन। अब इन तीनों में ज़रा फ़र्क समझ लो कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं ये। ऑथेंटिकेशन होता है कि आप कोई काम करने के लिए आपके पास कोई मतलब वेरीफाइड हैं या नहीं। मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। आप जहाँ पे आप लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, आप ऐसे आके नहीं बैठ गए क्लास में, तो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर आप क्लास में आके बैठे। इसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, कि आप लोग रजिस्टर हो गए कॉलेज में, तो आप कॉलेज में आ सकते हो, क्लास में बैठ सकते हो। ऑथराइजेशन दूसरे हाथ पे, दूसरे साइड पे क्या होती है कि फ़र्ज़ करो आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने फुल स्टैक की क्लास में, PHP की क्लास में एडमिशन लिया, तो क्या आप ग्राफिक की क्लास में जाके बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं हो। आपने एडमिशन ले लिया, ऑथेंटिकेशन हो गई। ऑथराइजेशन ये है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ऑथराइजेशन है कि आप क्या कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन है आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने सिर्फ एक क्लास का इसका लिया, लेकिन ऑथराइजेशन में ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तीसरा होता है सेशन। सेशन होता है कि जब आप एक इदारे में, जैसे या क्लास में या आप कॉलेज में एंटर हुए और आप बाहर जाओगे, तो उस दौरान का जो पीरियड होता है ना, वो आपका सेशन है। आप क्लास में आए हो, क्लास से आप बाहर जाओगे, तो क्लास में बैठने का आपका जो पीरियड है ना, वो आपका सेशन है। अब आप क्लास में आके आप कर सकते हो, लैपटॉप ऑन कर रहे हो, काम कर रहे हो अपना, तो आप कर सकते हो, तो आप सेशन में बैठे हो। और इसके लिए आपको इन चीज़ों से गुजर के आना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन होगी आपकी, आप वहाँ पे बैठ के जब तक फॉर्म फिल नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब, और ऑथराइज आप इस क्लास में बैठने के लिए ऑथराइज हो, तब आपका सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सेशन के। अब इसमें अभी हम ऑथराइजेशन को बाद में देखेंगे, हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन को और सेशन को। फर्ज करते हैं यहाँ पे मैंने कहा इस पेज के ऊपर कोई बंदा बगैर लॉगिन हुए नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो सेशन कैसे बनेगा, वो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ये बंदा लॉगिन होके आया है या नहीं आया। तो उसके लिए हमारे पास ये तीसरा, ये जो हमारा लास्ट सुपर ग्लोबल है ना, सेशन, ये काम आएगा हमारा। इसको हमने सीखना है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी ऐसे एक एप्लीकेशन सी बना ली ताकि ज़रा समझ आए कि कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लगाना है कि बंदा, सबसे पहले तो हमने लॉगिन करवाना है उसको। लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने लॉगिन करवाया था।
तो यहाँ पे हमने लॉगिन का फॉर्म बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर हमने ईमेल लिया था यूज़र का, और उसकी नेम जो है हमने ईमेल रखा था उस इनपुट का, और पासवर्ड लिया था और उसका नेम हमने पासवर्ड रखा था। फिर हमने ये भी समझा था कि फॉर्म के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। ये जो मेथड होता है पोस्ट का, इसमें क्या होता है, अगले पेज को एक्शन पहले देखते हैं। एक्शन होता है कि जिस पेज को ये डाटा भेजा जाएगा, ईमेल जो उसने टाइप की और पासवर्ड जो उसने टाइप किया, ये किस पेज को भेजा जाएगा, ठीक है, वो आपका होता है एक्शन, ठीक है। और मेथड होता है कि किस तरह से भेजा जाएगा डाटा। पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि छुपा के भेजा जाता है, नजर नहीं आता आपको। और गेट मेथड, जो दूसरा गेट मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपको डाटा यूआरएल में नजर आ रहा होता है जो भेजा गया होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी छोड़ते हैं और हम आते हैं login.php पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। मैं इसका मेथड कर देता हूँ गेट एक दफ़ा, और इसमें ABC कुछ भी लिखा मैंने, तो ईमेल करना पड़ेगा मुझे। ईमेल किया मैंने, लॉगिन किया, तो आपके पास, एक मिनट, रिफ्रेश नहीं किया मैंने। अच्छा, ये जो लॉगिन कंट्रोल की फाइल है हमें ये भी बनानी है, login अंडरस्कोर कंट्रोल डॉट PHP, बल्कि कंट्रोल नहीं होता, इसको हम कहते होते हैं एक्शन, कि लॉगिन का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, लॉगिन एक्शन डॉट PHP। और हमें यहाँ पे इसका नाम भी अब चेंज करके करना पड़ेगा, लॉगिन अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP, ठीक है, लॉगिन एक्शन, लॉगिन एक्शन। यहाँ पे आपके पास PHP, और अभी के लिए जस्ट ये खाली फाइल बनाते हैं। यहाँ से अभी देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं ABC और 1 2 3 मैंने लिखा, सेंड किया। तो गेट मेथड के अंदर क्या होता है, ये देखो एक्शन चेंज होके हो गया आपका लॉगिन अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP, लॉगिन अंडरस्कोर एक्शन, यानी कि उस फॉर्म इनपुट वाले लॉगिन वाले फॉर्म ने डाटा भेज दिया इस फाइल को। और गेट मेथड था, तो आपको ऊपर ये नजर आ रहा है, ईमेल इज इक्वल टू abc@gmail, पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। गेट और पोस्ट में क्या फर्क होता है ये देख रहे हैं हम। और अगर मैं इसका मेथड कर दूं पोस्ट, तो क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, ABC और 1 2 3 मैंने पासवर्ड रखा, तो ये देखो लॉगिन एक्शन डॉट PHP पे ये आ गई, और इधर डाटा भी आ गया, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब इसका मेथड क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अगर फॉर्म का मेथड पोस्ट होगा तो डाटा आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन डाटा सेंड हो रहा होता है। और अगर गेट होगा तो आपको डाटा URL में नजर आ रहा होगा। तो अब कहाँ गेट यूज करना है, कहाँ पोस्ट यूज करना है, ये फिर हम आगे ऐसा ऐसा देखते रहेंगे। ऐसी चीजें जो हमने छुपा के भेजनी होते हैं, जैसे कि पासवर्ड है आपका, तो क्रेडिट कार्ड के नंबर हैं, इस तरह की चीजें हम पोस्ट में रखते हैं। तो मैंने इसका मेथड पोस्ट के एक्शन होता है, जहां पे हम भेजना होता है जिस फाइल पे, और इंक्रिप्शन टाइप, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा जब हम फाइल लेंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद हर इनपुट को एक नेम देना होता है, ये नेम जो है वो आगे जाके आपको मिलता है। तो हम आते हैं लॉगिन इधर, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम कैसे गेट कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। अंडरस्कोर, $, अंडरस्कोर, एको करवाता हूँ मैं, प्री का टैग, और प्रिंट आर, अरे आती है आपके पास, तो उसको प्रिंट आर करते हैं हम, $, अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और एको करता हूँ मैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, हम इसका यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। तो अगर आपने वो जो डाटा भेजा गया है इस फाइल को, वो आपने गेट करना है, तो उसका एक तरीका तो गेट रिक्वेस्ट होता है, ये एक अरे आती है, की वैल्यू एसोसिएटिव अरे होती है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा से सेंड होगा, तो आपके पास ये डाटा, ईमेल ये मैंने लिख के भेजी थी पीछे से, और पासवर्ड ये मैंने भेजा था, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, जब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे होते हैं तो एक नई रिक्वेस्ट जनरेट होती है, और सर्वर को नहीं पता होता ये पिछले पेज से कहाँ से आया, उसको नहीं पता होता, ठीक है। तो इस तरह हम फॉर्म के थ्रू डाटा भेज सकते हैं या URL के थ्रू भेज सकते हैं। बस ये 2 ही तरीके होते हैं एक पेज से दूसरे पेज को डाटा भेजने का, फ्रंट एंड से। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर आपको अरे मिलती है, या आप ऐसे गेट कर सकते हो,
या आपके पास जो सुपर ग्लोबल है हमारे पास गेट और पोस्ट का, ये होता है अकॉर्डिंग टू मेथड के। अगर आपका मेथड पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर आपको मिलेगी डाटा, तो यहाँ पे आप इसको $_ पोस्ट करोगे तो आपके पास पोस्ट में ये आपको डाटा मिलेगा। तो यहाँ से इसका मेथड पोस्ट है, तो ये आपका ईमेल और पासवर्ड हमें मिल गया यहाँ पे। तो ये अरे होती है एसोसिएटिव अरे, ये वाली, इसमें से कोई एक चीज़ लेनी है तो अरे वाला लगाते हैं और उसके आगे डॉट अंदर इसके हम ईमेल की लिखेंगे तो हमें ईमेल का डाटा मिल जाएगा, यानी उसने जो ईमेल लिखा है आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट आर में भी आ जाता है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। तो ये हमें अरे सिंगल अगर हमने निकालनी है उसमें से की तो वो हमें मिल गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमें डाटा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये डाटा इस फाइल्स में आ भी रहा है कि नहीं, इस फाइल में आया भी है कि नहीं। ठीक है, तो हमने एक तो पहले तो हमने ये देखा था कि हम सेव्ड ईमेल हमने किया था, या चले सेव्ड ईमेल, जो हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये बंदा अगर आता है तो वो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ये जो हम कल डमी चेक कर रहे थे ये प्रॉपर, फिर हम जब वो देखेंगे डेटाबेसेस देखेंगे तब हम इसको 1 से लेकर 6 तक बस 1 2 3 कर देता हूँ। ये आपका जो है इससे मैच होना चाहिए, जो पीछे से ईमेल पासवर्ड आएगा वो इससे मैच होना चाहिए। ये जो डाटा है ना ये बेसिकली आपका डेटाबेस से आया करेगा, हम डेटाबेस में चेक कराया करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डमी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, अब जो वो डाटा हमने लेकर आना है पीछे से उसको लेता हूँ। तो $email इज इक्वल टू $_ पोस्ट और इसमें ईमेल, $PWD यानी कि पासवर्ड इज इक्वल टू $_ पोस्ट और पासवर्ड का नाम था ना पूरा। ठीक है, तो ये वो है जिससे हमने चेक करवाना है, यानी कि ये वो है जो मतलब क्या कहेंगे हम इसको, सही है, और ये वो है जो यूज़र लिख के लेकर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम अभी सिंपल फॉर्म में चलते हैं, वैलिडेशंस को हम बाद में देखेंगे कि वैलिडेशंस कैसे चेक करते हैं हम। फिलहाल मैं सिंपल चेक कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है एंड PWT यानी कि पासवर्ड जो यूज़र ने भेजा है वो भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इट मीन्स कि अब उसके पास डाटा आ रहा है इधर। यहाँ पे हम फिर और चेक करेंगे कि ईमेल जो है वो बराबर है, जो यूज़र ने भेजी है ईमेल बराबर है किसके, वो हमारे पास जो सेव्ड ईमेल है, एंड जो PWD यानी कि जो पासवर्ड उसने भेजा है वो भी बराबर है सेव्ड पासवर्ड के। इट मीन्स यहाँ पे एको होगा कि बंदा लॉगिन है, लॉगिन। एल्स क्या एको करवाएंगे हम, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे एल्स वो जो ऊपर जो चेक लग रहा है कि ये है या नहीं है, तो यहाँ पे हम एको करवाएंगे ईमेल और पासवर्ड इज मिसिंग। ठीक है, ये चेक लगा रहे, अभी हम वो कल वाला ही देख रहे हैं तकरीबन। ठीक है, मैंने पहले ये चेक किया कि ईमेल जो यूज़र ने लिख के भेजी है वो खाली तो नहीं है, या उसका पासवर्ड, दोनों जो है खाली अगर नहीं होंगे तब वो इस कंडीशन में जाएगा, अदरवाइज वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, पीछे से डाटा लेकर आते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया ABC, लेकिन पासवर्ड नहीं लिखा, लॉगिन किया तो ईमेल और पासवर्ड इज़ मिसिंग, कोई एक चीज़ मिसिंग है। बैक आता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, लॉगिन किया तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड। क्यों फेल है, ये एडमिन की ईमेल होनी चाहिए और पासवर्ड 1 2 3 होना चाहिए, फिर हम लॉगिन होंगे। तो मैंने ईमेल लिखी हुई थी ABC, यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ एडमिन और 1 2 3,
लॉगिन किया तो लॉगिन सक्सेसफुली, यानी ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ये जो है ये हमारा वो वैलिड यूज़र है, यानी कि वो यूज़र है जो कि एडमिन है, ठीक है ना। लेकिन ये हमने ऐसे ही डमी यहाँ पे रखा हुआ है, ये हम डेटाबेस से लेकर आया करेंगे, ठीक है। तो ये वो है जो यूज़र ने लिख के भेजा लॉगिन करवाते वक्त, और यहाँ पे आपके पास लॉगिन के चेक लगे हुए हैं कि लॉगिन होता है नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमने कल भी देखा था, यहाँ तक हमने कल देखा था, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अगर तो ये बंदा लॉगिन है तब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पेज पे, वो मेन ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे। इतना तो हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ एको सक्सेसफुली था ना, तो चेंज करने के लिए हमें क्या होता है, हेडर, और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं लोकेशन कॉलन, और उसके बाद index.php। इतना तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडमिन लिखा, लॉगिन किया तो वह मेन पेज पे आ गया, ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है। लेकिन अगर मैं लॉगिन नहीं भी करता, डायरेक्ट आना चाहूँ तब भी मैं आ सकता हूँ। एक तो अब यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे वो बंदा आएगा जो लॉगिन होगा, बगैर लॉगिन के बंदा नहीं आ सकता। अब ये चीज़ अब हमने देखनी है सेशन, यानी आप इस क्लास में आके बैठे हो, आपका एडमिशन नहीं है, आपका क्लास स्टार्ट हो गई, आप क्लास में बैठ गए, आपका एडमिशन ही नहीं है, तो आप नहीं बैठ सकते, ऐसे ही है ना। तो हम अब यही चीज़ करना चाह रहे हैं कि भाई इस जगह पे ये जो है इंडेक्स वाला जो पेज है, यहाँ पे वो बंदा आ सकता है जो लॉगिन होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं, जो बंदा आ रहा है, यानी कि मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं लॉगिन हूँ कि नहीं। अब ये पेज चेंज हो रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, एक नई रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो एक नई रिक्वेस्ट जब जनरेट होती है तो उसको नहीं पता होता सर्वर को ये पहले कहाँ से आया है। फिर हमें ना सेशंस का एक सुपर ग्लोबल होता है, ये यूज़ करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये सर्वर के ऊपर ना कुछ रिकॉर्ड रख लेता है। एक बंदा लॉगिन होके आता है ना, तो उसका कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर रख देता है, एक वेरिएबल रख देता है। यानी आप यूँ समझ लो कि अगर आप प्रॉपर एडमिशन लेकर आए हो तो आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वो स्टूडेंट कार्ड है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, मैं आपको कहूँगा भाई आपका तो एडमिशन ही नहीं है, आप जाओ, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन को प्रोग्रामिंग में कैसे हैंडल करते हैं, खास तौर पे PHP के अंदर, वो हमने समझना है। अब ये तकरीबन कल वाला काम ही है सारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये लॉगिन एक्शन है ना, यहाँ पे हम ना हेडर के अंदर ना कुछ रख देते हैं। और हेडर वो सेशन वो चीज़ होती है जो एक पेज से दूसरे पेज पे भी आपको मिल जाती है, वरना एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा नहीं मिलता आपको। ये कुछ सेशन एक स्पेशल चीज़ है जो सर्वर के ऊपर सेव होती है और आपको एक पेज से दूसरे पेज पे मिल जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, जस्ट हमने करना क्या है, $_सेशन और ऐसे लिखना है, और एक ये अरे होती है, इसके अंदर एक नई की बनानी है, इज लॉगिन ऐसे, और इसकी वैल्यू रख देनी है ट्रू कि ये बंदा लॉगिन है। अच्छा, अब इस सेशन को यूज़ करने के लिए ना एक कन्वेंशन है। अगर यहाँ नीचे यूज़ है तो उसको आप देख सकते हो, है? सेशन को यूज़ करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे देखो मेंटेन यूज़र डाटा अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, यानी यूज़र का डाटा हम मल्टीपल पेजेस पे मेंटेन कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे। ये अब आपने ध्यान रखना कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब भी जाते हैं तो डाटा आपको नहीं मिलता, यूज़र सर्वर को नहीं पता होता कि कहाँ से आया, क्या था क्या नहीं था। तो ये एक सर्वर सेशन एक ऐसी चीज़ है, ये एक पेज से दूसरे पेज पे भी डाटा मिल जाता है आपको, ये कुछ ऐसी चीज़ है आपकी, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ यहाँ पे देखो, आपको सर्वर की एक अरे है, अरे के अंदर एक की बनाई है और की के अंदर जॉन रख दिया, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको जहाँ पे भी ये वाला यूज़ करना है ना आपने, उस पे आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है लाजमी। जहाँ पे भी आपको सेशन का सुपर ग्लोबल यूज़ करना है, आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ लॉगिन पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे टॉप पे, और ये करते हैं टॉप पे, कोशिश होती है कि पहली लाइन हो। तो सेशन स्टार्ट मैं करूँगा, अगर मैं सेशन स्टार्ट करूँगा तो ये सेशन के अंदर ये वेरिएबल स्टोर होगी। अब क्या होगा,
बंदा आएगा, लॉगिन करेगा, उसका लॉगिन पासवर्ड ठीक होगा तो एक सेशन बनेगा और सेशन के अंदर इस लॉगिन की वेरिएबल नहीं बन जाएगी और उसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी ट्रू की, और हेडर चेंज होकर चला जाएगा इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। वो बंदा इधर आ जाएगा इंडेक्स पेज पे। अब यहाँ पे आने के बाद अब हमने चेक करना है कि भाई इसकी सेशन वेरिएबल में इज लॉगिन पड़ी है, अगर पड़ी है तो उसकी वैल्यू ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो इट मीन्स कि वो बंदा क्या है, लॉगिन है। यानी आपने वहां से कार्ड तो ले लिया, सेशन बन गया आपका, आपने एडमिशन फॉर्म ले लिया, एडमिशन ले लिया, यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। अब आप क्लास में आए हो, फर्ज करो इस पेज पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए ना। अब मुझे क्या पता आप एडमिशन लेके आए हो, तो मेरे पास क्या सबूत होगा? इस पेज के ऊपर आपके पास कैसे चेक करोगे कि इस बंदे ने पीछे लॉगिन हो के आया प्रॉपर के नहीं, ये हमने अब चेक करना है। उसके लिए टॉप के ऊपर हम चेक करते हैं, सबसे टॉप पे जाना है आपने क्या करना है, PHP क्लोज, ठीक है। सबसे पहले तो सेशन चेक करना है, तो सेशन आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेशन स्टार्ट, ठीक है। फिर आपको सेशन $_ अभी मैं आपको ना प्रिंट आर करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा होता है। $_ सेशन का सुपर ग्लोबल यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और इधर आते हैं यहाँ पे दोबारा से। अब हम चलते हैं, हम एडमिन था हमारा, admin@gmail पासवर्ड था 123 सही के साथ चल रहा हूँ। क्लिक किया मैंने, ये देखो इधर आ गया और ये देखो इस लॉगिन की वैल्यू 1 का मतलब ट्रू होता है, 1 ट्रू एक ही बात है। तो इस लॉगिन की वेरिएबल देखो यहाँ पे मिल गई हमें 1। अगर मैं इसको अभी मैं सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे तो अगर मेरा इधर सेशन नहीं होगा तो ये खाली आएगी, ठीक है। अगर मेरा इधर सेशन नहीं होगा तो ये वेरिएबल मेरे पास खाली आएगी। तो अगर प्रॉपर बंदा लॉगिन होके आएगा तो इस लॉगिन की वैल्यू क्या पड़ी होगी, ट्रू पड़ी होगी, यानी 1 पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब चेक कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इफ, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये वेरिएबल है कि नहीं है। इज सेट एक फंक्शन होता है, ये चेक करता है कि अरे के अंदर कोई की पड़ी है या एक वेरिएबल है या नहीं है, ये चेक करता है। तो ये ऐसे फंक्शन है और ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो फॉल्स। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि सेशन की अरे के अंदर इज लॉगिन की पड़ी है, यानी कि मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ ये। तो अगर ये वैल्यू आती है ट्रू, ठीक है, एंड ये है तो सही, क्या उसके ऊपर जो आपकी फर्ज कर लेते हैं एडमिशन डेट है वो वैलिड है, या क्लास आपकी लिखी हुई उन्होंने दी कि आप PHP की क्लास में बैठ सकते हो, तो क्या आपके ऊपर वो जो कार्ड है लेकिन आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का है, आप इधर आगे बैठ गए। तो अब अगली स्टेप में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे है _सेशन इज लॉगिन इक्वल है ट्रू के। अब ये दोनों बातें चेक हो रही हैं, क्या आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, अच्छा अगर है तो क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। ये इस सेट का जो फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है आपको ट्रू या फॉल्स, उसको मैं इसके साथ चेक करवा रहा हूँ। ये वेरिएबल पास की मैंने उसमें, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहले तो मैं इसको चेक करा रहा हूँ, ट्रू है यानी कि वेरिएबल भी है, अगर है तो क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर है तो फिर तो ये बंदा सही है, कर सकता है। तो अभी हम नॉट के साथ चेक करते हैं, या मैं कहता हूँ नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है तो एंड नहीं आएगा, अब आपका आएगा और कुछ ऐसे मैं इसका यहाँ पे चेक लगाता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चेक करता है और ये मुझे देता है फॉल्स, तो वो नॉट इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो ट्रू, यूं कर लेते हैं यार, इजी बना लेते हैं इसको, फॉल्स, ठीक है, या
नॉट इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं। तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मैं कह रहा हूँ, पहली बात मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू है, यानी कि ये वेरिएबल है या नहीं है। अगर तो इसने फॉल्स दे दिया तब भी, या अब अगर इसमें वैल्यू है और वो बराबर नहीं है ट्रू के तब भी, दोनों केसेस में वो इधर आएगा। और यहां से इस केस में कब आएगा, अगर वो लॉगिन होगा या नहीं होगा। जरा थोड़ा सा कंडीशन बताओ, थोड़ी सी कंडीशन जरा कॉम्प्लिकेट कर रही है, मैं इसको इजी कर देता हूं। मुझे यहां पे बताओ कि आपको समझ आई है कि इसमें कब आएगा, लॉगिन होगा तब आएगा या लॉगिन नहीं होगा तब आएगा इस कंडीशन में। चलें इसको मैं इजी करता हूं। इसमें जब लॉगिन नहीं होगा ना तब आएगा इस कंडीशन में। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। ये लो, ये लो, अगर ये सेट नहीं है इक्वल टू फॉल्स, अच्छा यार मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे। अच्छा, अगर ये वैल्यू ट्रू है यानी कि ये वेरिएबल है, ठीक है। अंदर फिर एक और चेक लगा लेते हैं। इफ अगर है तो भाई इसकी $साइन अंडरस्कोर सेशन और इस लॉगिन की जो वैल्यू है बराबर है ट्रू के, सॉरी नॉट इक्वल टू ट्रू। ऐसे तो ये सेट होगी ना तभी हम चेक कर लेंगे, फॉल्स तो हम रखेंगे नहीं। चलें यार यूं ही चेक लगा लेता हूँ, लंबे काम में हम नहीं पढ़ते। ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि ये इस सेट का जो फंक्शन है ना, ये चेक करेगा कि सेशन के अरे में इज लॉगिन है या नहीं है। इस तरह देखते हैं हम, इजी। तो इस टाइम जब ये लॉगिन करवा के आएगा तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पे ये वेरिएबल बना दी, इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख ली, ट्रू रख दी मैंने। तो आपको यहां पे वेरिएबल मिल जाएगी, तो वो इस केस में नहीं आएगा। अगर ये नहीं होगी, अगर ये वेरिएबल नहीं होगी तब वो इस केस में आएगा। अगर वो इस केस में आएगा तो मैं उसको वापस भेज दूंगा कहाँ पे, लोकेशन, और मैं कहता हूँ login.php। सिंपल करते हैं, अभी इसको अभी ट्राई करते हैं फिर आप समझना। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, अब मैं डायरेक्ट इस पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, index.php पे मुझे नहीं जाने दे रहा क्योंकि इस लॉगिन मैं करवा के नहीं आया, उसके सेशन में वेरिएबल नहीं पड़ी हुई। ये देखो मैं इस सेशन को ना यहाँ पे ना प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट और $साइन अंडरस्कोर सेशन की अरे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगी। इसका जो हेडर है अभी मैं इसे कमेंट करता हूँ और मैं अब इसको डायरेक्ट जाने लगा हूँ इस पेज पे, इंडेक्स पे, तो आपके पास ये नहीं है, ठीक है। तो ये अगर नहीं होगी तो इस कंडीशन में आता है। मैं कह रहा हूँ कि इस सेट अगर सेशन की वेरिएबल नॉट इक्वल टू ट्रू है यानी कि फॉल्स है, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। सेशन यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें चला जाता और यहाँ से हेडर चेंज होकर वापस लॉगिन पे भेज देता कि भाई आप इधर नहीं आ सकते क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब अगर इसमें होती है वेरिएबल तो अब मैं प्रॉपर आता हूँ लॉगिन से, एडमिन किया मैंने और 1 2 3 लॉगिन किया, तो अब यहाँ पे इस लॉगिन ट्रू है यानी कि है वेरिएबल, ठीक है। तो ये चेक अब जस्ट ये चेक कर रहा है बस। तो रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरे पास सेशन है, तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो मैं इस सेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ, अभी के लिए ये मैनुअल कर रहा हूँ, इसको हम प्रॉपर डिस्ट्रॉय करेंगे, लॉग आउट करेंगे। रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ index.php पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास वेरिएबल नहीं है, इसके ऊपर वेरिएबल नहीं है, यानी आपके पास कार्ड नहीं है, स्टूडेंट कार्ड नहीं है, आप रजिस्टर नहीं हो, तो आप उस पेज पे नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर लॉगिन होके जाना पड़ेगा। एडमिन किया मैंने, ठीक है, 1 2 3 लिखा, और जब एडमिन 1 2 3 लिख के हम प्रॉपर करके आते हैं तो वो इस कंडीशन में आता है, और यहाँ पे सेशन के अरे के अंदर एक न्यू वेरिएबल बनती है और उसकी वैल्यू सेट हो जाती है। फिर यहाँ से हेडर यानी कि लोकेशन चेंज होके हो जाती है इंडेक्स, और जब वो इधर आता है
इस पेज पे आता है तो यहाँ पे हमने शुरू में ही चेक लगा रखा है कि अगर उसकी वेरिएबल नहीं है, अगर ये सेशन की वेरिएबल नहीं है तब वो इधर चला जाए, एल्स इसको रीड ही ना करे, अपना काम जो कर रहा है वो करता रहे। ठीक है, तो क्लिक किया मैंने तो अब मैं इस पेज पे आ सकता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएंगी आपको इजी। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल काम किया है मैंने। जस्ट एक यहाँ पे ये कल तक का काम था, एक सेशन की वेरिएबल के अंदर इस लॉगिन की वेरिएबल बनाई है न्यू, मैंने की रखी है एक बस, और उस की को मैंने जस्ट इंडेक्स के ऊपर चेक कराया है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हम लॉग आउट नहीं कर पा रहे, जस्ट एक लॉग आउट का बटन लगाते हैं और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेज बना रहा हूँ logout.php। इसके अंदर कुछ खास नहीं होता, जस्ट हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट ये देखना होता है, सेशन स्टार्ट करना होता है सबसे पहले, क्योंकि सेशन यूज़ होगा, सेशन स्टार्ट करना होता है और नीचे आके हमने सेशन को हमने करना होता है डिस्ट्रॉय। सेशन स्टार्ट किया, सेशन को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया और हेडर से वापस इसको भेज दिया लोकेशन login.php। बस इस फाइल को जस्ट हमने कॉल करवाना है। कहाँ से कॉल करवाना है, इंडेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, या मैं इधर मेन्यू बनाऊंगा लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक बटन लगा देता हूँ लॉग आउट का। यहाँ पे a टैग href, ये जाएगा आपका logout.php पे, और लॉगआउट, और इसको थोड़ा सा क्लासेस कर देते, क्लास btn sm btn danger। सेव कर लेता हूँ, तो रिफ़्रेश कर लें इसको, तो ये लॉग आउट का बटन है आपका। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जाएगा लॉग आउट की फ़ाइल पे, ठीक है। और इस फाइल पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना है, फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करना है और हेडर चेंज करके लॉगिन पे भेज देना उसको। हेडर का मतलब है लोकेशन चेंज करनी है, हम एक पेज से दूसरे पेज पे भेज रहे हैं उसको। तो लॉग आउट पे क्लिक किया मैंने तो आपका लॉगिन पे आ गया। अब आप प्रॉपर लॉग आउट हो तो अब आप यहाँ पे index.php पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो इधर। ये SM क्यों नहीं बना, btn sm, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा होता है लॉगिन का, ऑथेंटिकेशन का। अभी फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हो चीज़ें तो आपको मुश्किल लग रही हैं, लेकिन जब बार बार आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तब आपको पता लगेगा ये कैसे चल रहा है। तो मैं